नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक से छठियाड़ा। अभी हम लोग गुरुग्राम में वजीराबाद गांव में हैं। आज यहां पे नूह से चल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष समय सिंह भाटी जी गुरुग्राम में पहुंचे थे और मोदी जी का जो 11 साल का कार्यकाल रहा उस पर जो है एक बैठक बुलाई गई थी वजीराबाद गाँव में। तो भाटी साहब, स्वागत है आपका दैनिक से छठियाड़ा में। मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे कि 11 साल में जो है सरकार की इस योजनाओं का जो है गरीबों को और किसानों को जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा सरकार ने किसानों को और गरीबों को लाभ दिया। लेकिन विपक्ष घूम घूम के बोल रहा है कि पूरे हरियाणा में बेरोजगार नहीं है, किसान परेशान है। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस आंखों से देखते हैं, विपक्ष किस आंखों से देखता है, ये मेरा तीखा सवाल है सबसे पहले आपसे। नहीं, मोदी जी को विपक्ष की आंखों से देखता है वो क्या है, उसके पास आंखें हैं ही नहीं। जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 11 साल में करे, कांग्रेस 65 साल में भी नहीं कर पाई। जो इस देश के अंदर डेवलपमेंट किया है, आप जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में निकलिए, आपको ऐसे हाईवे मिलेंगे क्या? 2014 से पहले देखिए आप कितने हाईवे थे इस देश के अंदर, आज कितने हैं। पहले कितनों किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज क्या पर डे कितने किलोमीटर सड़कें बनती हैं। तो ये जो अंतर है, ये बहुत अंतर है। आज एयरपोर्ट देखिए इस देश के अंदर, पहले 2014 से पहले कितने एयरपोर्ट थे और आज कितने एयरपोर्ट हैं। और उसके साथ में जो नहरों के अंदर काम किया गया है, वो पानी के लिए जो काम किया गया है, वो 14 से पहले कोई सोचता भी नहीं था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हर घर नल और हर घर नल और जल की व्यवस्था करी है। आम आदमी का 5 लाख का बीमा, तो बेचारा 70 साल का जो बुजुर्ग हो जाता था, उसके लिए कोई बीमा योजना नहीं थी, कोई योजना नहीं थी उसकी मेडिकल, कोई स्वास्थ्य की योजना नहीं थी ऐसी, जो कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया, इससे बड़ी कोई योजना थी पहले कांग्रेस 65 साल बाद कर। तो ऐसी बहुत सी योजना है। अब जनधन खाते किसके लिए हुआ है? गरीब आदमी को, उससे अमीर का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, गरीब का ही फ़ायदा हुआ है। अब रोज़गार की बात है, मैं अपने हरियाणा की बात करता हूँ। हमने पिछले 10 साल में करीबन 1.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, नौकरियाँ दी हैं, पक्की नौकरी, बिना खर्ची बिना पर्ची। और अभी भी बराबर अभी भी निकली हुई है, आपने देखा हुआ कुछ दिन पहले ही 4000 नौकरियाँ और निकली हुई। तो हमारे यहाँ बड़ी स्पष्टता और साफ नीति से, नीयत से बिल्कुल काम होता है और युवाओं को रोज़गार दिया जाता है। अच्छा, चुनाव हो गया, अब हरियाणा के खिलाड़ी जो है दिख नहीं रहे हैं। जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हरियाणा के खिलाड़ी जो है सीधा जाके जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं दिल्ली। कोई थाने में FIR नहीं, कोई कमिश्नर के यहाँ FIR नहीं, कोई ACP की FIR नहीं, कोई DCP के यहाँ FIR नहीं। तो चलता क्या है, इस पर आपका जवाब? ऐसा है, ये जो बैठते हैं जंतर मंतर में, ये वो लोग हैं जो अपने आप को कुछ ना कुछ इनके अंदर जो रहती है कि भाई मैं मोदी जी से एक काउंटर सवाल है, फिर इसी में आपको मोदी जी नहीं, एक काउंटर सवाल इसी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मुझे कहना नहीं चाहिए, देश के बड़े बड़े सांसद जो है जंतर मंतर पे जाके ऐसे खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। ये कहीं न कहीं निंदनीय है कि नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? जनता ने जवाब नहीं दिया, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया ना। जंतर मंतर पे बैठे थे, क्या हुआ? बाहर कर दिया दिल्ली से। अभी थोड़ा दिन देखना, अभी पंजाब से बाहर होंगे ये सारे। तो इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। इनकी विचारधारा बहुत वैसी विचारधारा थी, हमारी विचारधारा के सामने ये टिकते ही नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए पहले देश है, फिर हमारा पार्टी है, उसके बाद सेल्फ है। मतलब पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं स्वयं। ये नीति पर चलते हैं हम ये नहीं है कि इनकी तरह पहले हम, बाद में पार्टी, फिर बाद में देश। पहलगाम का आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा भी, हाल में इस दिनों में जो है एक मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष का हाईवे सिंधाकड़ा नाम था उनका, तो उसमें जो है सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। घर घर जो है एक योजना चलाई सभी राज्यों में, जहाँ सरकार है वहाँ भी, जहाँ भाजपा सरकार नहीं है वहाँ भी। लेकिन एक मतलब हर क्षेत्र में जो है इस चीज़ का विरोध हुआ जो है, इसे कैसे देखते हैं? और भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे नेता हैं, इनके कृत्यों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को उसे मजबूरी
ये चीज़ें जो है ये भारतीय जनता मैं नहीं, देश की जनता बोल रही थी। नहीं, देश की जनता क्या बोलती है वो हमें भी पता है मित्र। बात क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का सवाल नहीं है। वो उनके अपने निजी वो है मामले हैं, वो अपने निजी मामले उनके अपने होते होंगे। हम पार्टी से उनसे है और पार्टी डिनाई करती है, ऐसे लोगों को हम अपने उसमें नहीं रखते। हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, फैक्ट भी होती है, कुछ फेक भी होती है, कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि इन चीज़ों को कभी भी हमारी ना विचारधारा एक्सेप्ट करती है ना हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग बिल्कुल स्पष्टवादी और एक नेक नीति वाले और संस्कारी लोग हैं। नायब सिंह सैनी साहब की दूसरी पारी चल रही है, पहली पारी कम थी, अब दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कितना रोजगार मिला सरकारी नौकरी हरियाणा के युवाओं को, आपकी जानकारी में है? बहुत ज़्यादा उन्होंने जितनी कांग्रेस गवर्नमेंट में आज तक नहीं दी, आज तक बता रहे हैं, पिछले 10 सालों में मिला है हरियाणा के लड़कों को। जितनी भर्तियाँ आज फेयर तरीके से हो रही हैं, इतना पहले नहीं होता। पहले कांग्रेस के लोग कितना, एक नौकरी का पता आपको मालूम होगा, आप सुनते भी पर्ची चलती। हाँ, वो कितना पर्ची चलती थी वो आपको पता है। हमारे यहाँ किसी की नहीं चलती है। यहाँ जो मेरिट में आता है वो बच्चा लगता है, यहाँ फिर काम होता है, यहाँ कोई हो सकता है। अच्छा, नायब सिंह सैनी साहब ने जो है अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा राहुल गांधी जी पे, कि राहुल गांधी की तीसरी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, पीढ़ी चल रही है, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कहीं भी रेस में नहीं है। प्रधानमंत्री मानता कौन है? भारत की जनता ही नहीं मानती उसको। अब वो पैदल डोला ना, कितने लोगों ने उसको क्या मिला मुझे ही पता। उसके बाद कहे इस देश के अंदर कई प्रांतों में चुनाव हुआ, कहीं कांग्रेस आई तो उसको जनता मानती नहीं, उसको लीडर ही नहीं मानती। अनिल विज साहब का बयान भी मुझे याद आ गया आपसे प्रश्न करते करते। अनिल विज साहब ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं पाकिस्तान के एजेंट हैं। तो कैप्टन अजय यादव जी आए थे गुरुग्राम में पिछले हफ्ते में, तो हमने उनसे पूछा कि कैप्टन साहब, अनिल विज साहब का बयान है, बोले कांग्रेस पार्टी जो है अनिल विज पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, उन्हें मतलब हम हल्के में लेते हैं। तो इस पर आपका क्या खंडन है? खंडन क्या है? विज साहब ने जो बोला ठीक बोल रहे हैं, इसमें खंडन क्या करना है? विज साहब जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, इसमें क्या गलत है? आज वजीराबाद गांव में मोदी जी के 11 साल के सुशासन और अमृतकाल को जो है एक बैठक बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी और मंडल अध्यक्ष पवन यादव की तरफ से। तो क्या संदेश देंगे आप लोग बैठक के आज की बैठक में हमने संकल्प लिया है मोदी जी के 11 साल जो हुए हैं, जो मोदी जी ने काम किया है 2014 से लेकर अभी तक 2024 तक, उसके सारे उनके कार्यकाल के जितने भी काम हैं जो उन्होंने समाज के लिए किए हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली करे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और इसके ऊपर हमने संकल्प लिया आने वाले 2039 के लिए उसको कैसे हम करेंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। और इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। बीच बीच में चीज़ें होती हैं और पता नहीं चलता है, तो यही था हमारा आज का संकल्प सभा के बारे में। आप एक प्रश्न सबसे लेता हूँ, आप तो अनुभवी हैं काफ़ी, जो है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? क्योंकि मोदी जी का रिटायरमेंट का टाइम आ गया। नरेंद्र मोदी जी ही दोबारा आएंगे। और अभी तो पार्टी में और कोई चेहरा नया? और कोई नया तो चेहरा जो है, लोग कहते हैं योगी जी बोलिए है ना, योगी जी है या फिर वो है अमित शाह जी है। महामंत्री हमारी सच्चाई और ईमानदारी से जो भी काम करते हैं उसको मौका देती है भाजपा सरकार। यही खासियत है, यहाँ वंशवाद नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये है तो इनके पीछे ये है, हम आज से ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अचानक से जैसे हमारे हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी एकदम से अचानक बने, क्योंकि उनकी ईमानदारी, उनका जो उनके सारे व्यक्तित्व का जो था उसके ऊपर यहाँ सरकार चुनी जाती है। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कोई बहुत ही प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के जैसा ही कोई उनके जगह पे आएगा, इतना हम कह सकते हैं। हमारे को जो आज गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग शक्ति केंद्र में मीटिंग करेंगे और प्रधानमंत्री की योजनाओं को सबके बारे में फैलाएंगे। और जो हमारे कार्य हुए हैं पिछले 11 साल में वो जन जन तक हमारी मतलब बताने की
कि अब 11 साल में और पिछले 65 साल में कितना विकास हुआ। आज नूंह से चल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष समय सिंह भाटी जी गुरुग्राम वजीराबाद गांव में पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल बीत चुके हैं और 11 साल बीतने पे सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, देश के हर तबके के लिए क्या क्या विकास कार्य किए, उस विकास कार्यों को समय सिंह भाटी जी ने आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वजीराबाद की जनता को बताया। इसी तरीके की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक से हरियाणा। जय हिंद।